प्यारे लोगों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है मोबाइल का इस्तेमाल। अक्सर लोग ये कहते सुना गया है कि मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ख़तरनाक है। मोबाइल की वजह से नई नस्ल ख़ास तौर पर गुमराही का शिकार हो गई है और बड़ी बातें आपको भी सुनने को मिलती होंगी। आइए ज़रा जायज़ा लेते हैं कि मोबाइल की इजाद से पहले के मसाइल क्या थे इंसान के। बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपसे शेयर करने लगा हूं कि अच्छाई और बुराई, हक और बातल, झूठ और सच, ये आज की बात नहीं है। ये शुरू से ही है। जब से शैतान ने अल्लाह को सजदा करने से इनकार किया, मुनकर हुआ और रिजेक्टेड हो गया, लानती हो गया, तो उस वक़्त से लेकर अब तक मामलात जो हैं वो इसी तरह से जा रहे हैं। अच्छाई और बुराई, हक और बातिल की जंग आपस में क़यामत तक ये लगी ही रहनी है। इंसानी तारीख के अंदर जब भी कोई नई इजाद आती है तो उसकी मुखालफत भरपूर तरीके से की जाती है। लाउड स्पीकर जब इजाद हुआ तो उसकी मुखालफत बड़ी की गई। फिर हमने देखा कि वही लाउड स्पीकर है और वही जो है वो आम बात हो गई है। अच्छा, जब छापा खाना तैयार हुआ था और ख़ास तौर पे जब कुरान पाक छापे खाने के अंदर बनना हुआ, प्रेस जिसको आप कहते हैं, तो वो भी इसी तरह ही मामला हुआ। पहले बड़ी मुखालफत हुई और अब जो है वो आम सी बात हो गई है। तो मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ कि जब मोबाइल इजाद हुआ है तो अक्सर इसके बारे में लोगों की यही मोटी मोटी बातें जो हैं वो मेरे सामने भी आती रही हैं, मीडिया के अंदर भी, टीवी भी इसी मौजू को ही डिस्कस करते रहते हैं। गाहे बगाहे अखबारात के अंदर भी ये बात आती रहती है। तो मेरा एक छोटा सा ये सवाल है कि जब मोबाइल नहीं था तो क्या सब लोग बिल्कुल ठीक थे? कोई कत्लो गारत नहीं थी, कोई चोरी चकारी नहीं थी, कोई लोग वक़्त ज़ाय नहीं करते थे दरख्तों के बीच के नीचे बैठकर, और वो जो तमाशा देखने वाले हैं 2-2 घंटे उसके ऊपर बैठकर, तो वो वक़्त का ज़िया होता रहता था। तो मैं कोई मोबाइल की उसकी वकालत नहीं कर रहा, लेकिन मैं आप जनरल बात कर रहा हूँ कि शैतान तब भी था और अब भी है। वो तब भी लोगों को गुमराह करता था, अब भी लोगों को गुमराह करता है। तो जहाँ पर इसकी मोबाइल की मुखालफत की जाती है, वहाँ पर इसके फ़वाइद भी बड़े हैं। नंबर 1, तेज़ तरीन राब्ता, और इतना तेज़ तरीन है कि पूरी दुनिया को इसने ग्लोबल विलेज बना दिया है। पूरी दुनिया में 207 या 8 छोटे बड़े मिला के ममालिक हैं, जिनमें से 193 193 जो हैं वो यूएनओ के रजिस्टर में दर्ज हैं। तो बाकी तो पूरी दुनिया को एक गांव बना दिया। और गांव से हम ये मुराद लिया करते थे कि एक इंसान एक कोने से आवाज दे तो गांव के दूसरे कोने पर जो है वो सुनी जाए, तो इसको गांव कहते थे। तो आप भी आज भी ऐसे ही है कि हम एक कोने से आवाज देते हैं, दुनिया के एक कोने से आवाज देते हैं, और दूसरे कोने के ऊपर उसकी आवाज सुनाई देती है। दूसरा पॉइंट है जनाब, ये इंटरनेट का एक बहुत बड़ा जरिया है और इसके जरिए रसाई बड़ी है और आसान हो गया है। आपकी जेब में इंटरनेट है, आप जहां चाहें जिस वक्त चाहें पूरी दुनिया के साथ आप राब्ते में आ सकते हैं। तीसरी बात यह है कि इंसान को अपने काम काज के अलावा तफरीह की भी ज़रूरत होती है, जिसको आप एंटरटेनमेंट कहते हैं। तो एंटरटेनमेंट का ज़रिया है। जब मोबाइल नहीं था तो लोग खेल तमाशा ग्राउंड्स में भी जाते थे, और दूसरे मामलात, टीवी आ गया, टीवी के ऊपर बैठकर जो है वो मामलात, वो एंटरटेनमेंट, सिनेमा, ड्रामा, थिएटर वगैरह, ये सारी सारी। और चौथा जो इसका फ़ायदा है
मोबाइल का वो सबसे बड़ा ये है कि आप घर बैठे ऑनलाइन जो चाहें, जिस यूनिवर्सिटी की चाहें किताब उठाकर पढ़ सकते हैं। और तलबा के लिए ख़ास तौर पर ये एक बहुत बड़ी बड़ी कार आमद चीज़ है कि वो घर बैठे अपनी किताबों का मुताला जो है वो कर सकते हैं। बल्कि मैं एक इसमें ऐड करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर बीएस प्रोग्राम ये स्टार्ट हुआ है तलबा तालबात के लिए ख़ास तौर पर। तो उसकी अभी तक कोई बुक्स मार्केट के अंदर परमानेंट मौजूद नहीं है कि ये बुक आप पढ़ेंगे तो आपका बीएस है। लातादाद किताबें हैं, तो वो ख़रीदना उनको और फिर बाज़ार में जाना या लाइब्रेरी के अंदर जाना, तो मोबाइल ने वो सारे मसाइल जो है ना वो हल कर दिए हैं। पांचवी बात इसका फायदा मोबाइल का ये है कि इमरजेंसी की सूरत में फौरन किसी को इतला की जा सकती है, जैसे पुलिस लाइन में है, इमरजेंसी में हॉस्पिटल के अंदर है, और 1122 जो है तो फौरन जो है वो इतला की जा सकती है। अच्छा, जिन लोगों का ये ख्याल है कि इसके नुकसानात भी हैं, तो चलो आज़रा है इल्म या इल्मी बुनियाद पर मैं आपको इसके थोड़े से नुकसानात भी बता देता हूँ कि हर चीज़ का फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। तो फ़ायदा मतलब दूध कितनी अच्छी चीज़ है। आप दूध का एक गड़वा बर्तन होता है इतना सा, अगर वो भर के पी लें तो दूध का फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा? बिल्कुल नुकसान होगा। अच्छा जी, नंबर एक, वक्त का बड़ा ज़या है। उसके बारे में मैंने पहले ही वो गुजारिश कर दी थी कि लोग ये कहते हैं जी वक्त बड़ा ज़ाया होता है। तो मैं आपको एक मशवरा दे दूं। वो मशवरा ये है कि अगर तो आप इससे कोई बाकायदा तौर पर इल्म हासिल नहीं कर रहे एज ए स्टूडेंट, या कोई कंपटीशन के इम्तिहान की तैयारी नहीं कर रहे, तो मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो मिनिमम करें। आप ये कर लें, कोई टाइम मुकर्रर कर लें कि इतने घंटे फलां वक्त से लेकर फलां वक्त तक मैंने मोबाइल को देखना है। लेकिन अगर आपको कोई जॉब करते हैं मोबाइल के ज़रिए, तो फिर ज़ाहिर है ये आपकी जॉब की नौयत है कि आपने उसको कितना टाइम देना है। वो तो एक ड्यूटी है, मोबाइल को देखना ड्यूटी है। एक बात यह है कि हुक्मा हजरात और डॉक्टर्स ये ख़ास तौर पर कहते हैं कि मोबाइल इस्तेमाल करने से सेहत पर मुज़र असरात पड़ते हैं। बात तो वही है कि जब इसका बेजा इस्तेमाल होगा तब भी पैदा हो जाएगी, और देर तक इसको देखते रहेंगे तो नींद खराब हो जाएगी, नींद खराब हो जाएगी तो सेहत तो खराब हो जाएगी। मैंने तो आपको पहले ही मिसाल दी है, दूध बड़ा बेहतरीन है, अब उसको एक्सेस कर लें, ज़्यादा पी लें तो फिर वो भी नुकसानदेह होता है। तीसरा नुकसान कंपैरेटिवली वही है जो मैं आपको फ़ायदा बता चुका हूँ कि ये तालीम के लिए इस्तेमाल होता है, और नुकसान बताने वाले मेरे दोस्त जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, इससे तालीम का हर्ज होता है। अगर एक तालिब इल्म अपनी किताबों को छोड़कर या अपने उसके क्लास के काम को छोड़कर मोबाइल के ऊपर फजूल स्क्रोलिंग कर रहा है, तो यकीनन तालीम का हर्ज हो रहा है। इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। अच्छा, एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, इससे मैं बहुत हद तक इत्तेफाक करता हूँ, जो इसका नुकसान है वो है कि समाजी ताल्लुकात जो हैं उसके अंदर कमी वाक़ हो जाती है। अच्छा, 5 मैंने आपको फ़ायदे बताए थे और 5 मैंने आपको नुकसानात बताने हैं। तो उसमें 5वां जो नुकसान है वो ये है कि इसमें बेरारबी का शिकार जो है वो हो सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब मोबाइल नहीं बना था, मतलब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि जब मोबाइल नहीं बना था तो क्या ख्वाहिशी नहीं थी? ये हुए जनाब मोबाइल के फ़ायदे और नुकसानात। तो मैं ये गुजारिश करूँगा, जो जो डिवाइसेज़ हैं ख़ास तौर पे इजादात हैं, उनका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। अब आप एटम बम के भी फ़ायदे बता सकते हैं, नुकसानात भी बता सकते हैं, और उस पर एक बड़ी डिस्कशन हो सकती है। तो बहरहाल कि हर चीज़ का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। डिपेंड ये करता है आप पर और मुझ पर कि हम उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। आपकी समातों का शुक्रिया।